हेलो फ्रेंड्स, तो आज इसकी वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्रेजेस एंड क्लाउजेस के बारे में। ये हमारा वीडियो का जो पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम समझेंगे कहते हैं क्लाउजेस के बारे में। जो दूसरा पार्ट होगा जिसमें हम समझेंगे फ्रेजेस के बारे में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम ये भी जानेंगे सब कि क्लाउजेस का मतलब क्या होता है। हाँ, ये जानेंगे नाउन क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज को जानेंगे, एडजेक्टिव क्लाउज। लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ 2 क्लाउजेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एक नाउन क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। ठीक है, और साथ हम पढ़ेंगे साउंड क्लाउज, इंडिपेंडेंट क्लाउज के बारे में। ठीक है, तो आज किसी वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास की फ्रेज है पार्ट 2 में पढ़ने वाले। ठीक है, आज पढ़ेंगे सब क्लाउजेस के बारे में। दो क्लाउजेस क्या होता है, तो क्लाउज का होता है दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट प्रेडिकेट का, पर लीस्ट वन में कम से कम एक ही वर्ड आ जाएगी। ठीक है, जैसे बोलता हूँ मैं यू प्ले द क्रिकेट, ये क्या सब्जेक्ट मतलब कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट प्रेडिकेट मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट होगा प्रेडिकेट होगा। ये जो लिखा गया सब्जेक्ट है ना, बाकी जो तुम्हारा रिमेनिंग पोर्शन है प्ले द क्रिकेट, ये क्या है हमारा, ये हमारा होगा प्रेडिकेट। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं कि क्लाउज में नहीं होता कि दिस इज कॉम्बिनेशन होगी, इसके पास एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, एक वो वर्ब होगी, प्रेडिकेट भी होगा। ठीक है, वर्ब भी वन वर्ब, ठीक है, ये वर्ब। ठीक है, उनकी यू प्ले द क्रिकेट ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गई वर्ब। ठीक है, इससे कहते हैं हम क्लाउज। क्लाउज पे इससे मतलब भी लिख सकते हैं। अब वो क्लाउजेस के ना 2 टाइप्स होते हैं। क्लाउज को हम 2 तरीके से राइट करते हैं हमेशा। एक तो इंडिपेंडेंट तरीके से, यानी कि प्रिंसिपल तरीके से, तो ज़्यादा डिपेंडेंट तरीके से, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लाउज भी लिख सकते हैं। यानी तो हम तो हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट क्या होता है, जो किसी पर अदर पर डिपेंड ना हो। लेकिन हमें परिवार से हमें ये डेफिनेशन सही मिलेगी, तो सब मुझे एडवांस कर पड़ेगी। तो ये होता है, इसका मतलब ये निकलेगा इंडिपेंडेंट क्लाउज की बात कर रहा हूँ। देखो, प्रिंसिपल क्लाउज होती है जब उसका कोई प्रिंसिपल क्लाउज उसे कहते हैं जिसका कोई एक ही वर्ब होती है ना, यानी कि फाइनाइट वर्ब होती है, और जो गिव कंप्लीट सेंस, यानी कि कोई कंप्लीट सेंस को। अब वो फाइनाइट वर्ब जानते क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है इसके हैव 3 फॉर्म्स, ये मैंने बता रखा। ठीक है, मैंने जब वर्ब का बेस बता रखा है, जब मैं पढ़ा रहा था वर्ब बता रहा था फाइनाइट वर्ब उसे जिसकी हुई 3 फॉर्म्स है, जिसमें रीड है। अभी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। फाइनाइट वर्ब की होती है फाइनाइट की 3 फॉर्म्स होती है। ठीक है, यानी कि जो कहता है कि इसका फाइनाइट वर्ब होगी, साथ से क्या होगा, कंप्लीट सेंस मिलेगी। तो दोबारा बता रहा हूँ, इंडिपेंडेंट क्लाउज की बात कर रहा हूँ। देखो, जो प्रिंसिपल क्लाउज होती है उसे हम इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं। प्रिंसिपल यानी किसी अदर पे डिपेंड नहीं होगी, और यानी कि इसका सिर्फ फाइनाइट वर्ब है ना, कोई एक 3 फॉर्म्स हो। जैसे आई रीड द नॉवल बाय द चार्ल्स डिकेंस, और ये जो रीड लिखा गया कोई एक्शन है, ये फाइनाइट वर्ब मान के चलना है। ठीक है, हैव 3 फॉर्म्स। ठीक है, तो ये है टाइम के अकॉर्डिंग है ना, जो टाइम लिखो उसके अंदर वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है फिलहाल। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। अब आप समझेंगे इसका दूसरा टाइप होता है डिपेंडेंट क्लाउज। ठीक है, ये जो किसी अदर पे डिपेंड होता है। आप सेट कर लें, आगे वो बढ़ते हैं। तो सब अब आता है डिपेंडेंट क्लाउज। डिपेंडेंट क्लाउज होती है किसी अदर पे डिपेंड हो, है ना। जैसे बोलो मैं, इसका जो फाइनाइट वर्ब होती है उसमें डू नॉट गिव कंप्लीट सेंस, है ना, कोई कंप्लीट सेंस नहीं करता। अब जैसे बोलो मैं फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकता, ये तो फाइनाइट वर्ब इसमें भी होगी, फाइनाइट वर्ब की इसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो कंप्लीट सेंस से निकला, क्योंकि जो लिखा गया है ये क्लाउज होती है हमारे पास, कैसी होती है, ये हमारी प्रिंसिपल होती है। कैसी क्लाउज है, प्रिंसिपल क्लाउज होती है। और जो ये लिखी है, ये जो ना जो इसके बाद लिखा गया है, ये होते हैं हमारी सबऑर्डिनेट। ये सबऑर्डिनेट क्लास होती है, इसको लिख भी ले सकती, तो किसी कभी अगर मैं इसे लिख दूँ बाय चार्ल्स डिकेंस, क्या इसका कोई मीनिंग नहीं करना, कोई नहीं कि डू नॉट कंप्लीट सेंस। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, तो मैंने एग्जांपल लिया है एक और, आई शो आ मैन who was blind, यानी क्या है, आई शो अ मैन, देखिए आई शो अ मैन वॉज ब्लाइंड,
डॉक्यूमेंट को दिखाइए। नहीं, आप देखो ये जो क्लाउज लिखी गई है ये हमारी प्रिंसिपल क्लाउज, जो शॉर्ट पे लिख रहा हूँ प्रिंसिपल क्लाउज होती है, ठीक है। तो जो लिखा गया और ये किस पर डिपेंड है, इस क्लाउज पर डिपेंड है ना, इसकी डिपेंड इस पर ये होगी हमारी सबऑर्डिनेट। ये अब देखो हु वाज ब्लाइंड, इसका अगर मैं लिखूँ तो उसका कोई मीनिंग निकलेगा नहीं। अगर मैं ये दोनों एक साथ लिखूँ तब जाकर इसका मीनिंग मिलेगा। नहीं मिलेगा एक आदमी को दिखा जो होश आंधा था, तो ये चीज़ इस पर डिपेंड है क्योंकि इसके बारे में है ना, ठीक है। तो ये हो गया, ये डिपेंड क्लाउज होता है कि इसकी फ्रंट वर्ब होगी और कोई कंपनी सेंस से निकलेगा नहीं, है ना। इसे मैं देख लिया बाय चार्ज डिगा, ये क्या सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गई। वॉज बैंक, ये भी सबऑर्डिनेट क्लाउज होगी। इसे हम इसको डिपेंडेंट क्लाउज भी कर सकते हैं, इसको डिपेंडेंट, इसे हम मेन क्लाउज भी कर सकते हैं, इसे भी मेन क्लाउज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो डिपेंडेंट क्लाउज होती है उसके भी डिपेंडेंट क्लाउज के अंदर भी कुछ टाइप्स आते हैं, मैं जो बताए थे इस वीडियो के शुरुआत में, ठीक है। अब कौन से टाइप होते हैं समझो, जो उसके टाइप्स जो बनते इधर, अब उससे टाइप जो बनेंगे ये देखो, इसके तो टाइप्स बनेंगे ये, इसके तो टाइप्स बनेंगे ये बनेंगे कि पहले बनेगा नॉन क्लाउज, नाउन क्लाउज बनेगा। फिर दूसरा होगा एडजेक्टिव क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज होगा। फिर तीसरा होगा क्या होगा वो हमारा एडवर्ब क्लाउज, नहीं एडवर्बियल क्लाउज भी है ना, एडवर्बियल क्लाउज, उसे ये भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके 3 टाइप्स बनते हैं ना, क्या होता है 3 टाइप्स बनते हैं, उधर नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्बियल क्लाउज, ठीक है। इसको राइट के लिए डिपेंडेंट क्लाउज की टाइप है नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्बियल क्लाउज, ठीक है। अब इसके हम समझेंगे नाउन क्लाउज क्या होता है। अब सब लिखिए फिर इसका अगले जो फिर इसका समझते हैं कि ये नाउन क्लाउज को, ठीक है। इस सब से अब वो समझेंगे नाउन क्लाउज को। नाउन क्लाउज किसे कहते हैं, नाउन क्लाउज होती है, देखो नाउन क्लाउज होती है जो एक्ट है, जैसे एक्ट होती है एक सब्जेक्ट की तरह ना, कॉम्प्लीमेंट की तरह, अरे एकदम तेजी से ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट की तरह, कॉम्प्लीमेंट की तरह और ऑब्जेक्ट की तरह। और कुछ फंक्शंस होते हैं जो पता नहीं चलती, उसी फंक्शन के अकॉर्डिंग आप कहते हैं नाउन क्लाउज को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन है, पहला है तो वो इसकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि देखिए आइडेंटिफिकेशन ये होती है ना। अब वर्ड से पता लगा सकते हैं, क्वेश्चन मतलब वर्ड से तब को ये पता चलता है नाउन क्लाउज का, ठीक है। और उसके फंक्शन को जानते हैं। पहला फंक्शन होता है में अ कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस, सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट के सब्जेक्ट से कुछ सब्जेक्ट के रेफरेंस कुछ बात कर लेंगे, जैसे बोलूँ मैं, लेकिन यहाँ पे बता कॉम्प्लीमेंट, ये सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट होगा। अब एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया आई एम व्हाट यू मेड मी,
यानी समझो इस चीज़ को कि मेड मी। अभी जो कहा गया ना बात थी कॉम्प्लीमेंट है, और ये किसका, ये जो आई लिखा गया है इसका कॉम्प्लीमेंट ये रहा, यू मेड मी, आई, ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया, यानी कि ये इसके बारे में, ये अपने बारे में कुछ कह रहे हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट रहे, इनकी ये कॉम्प्लीमेंट हो गया इसके बारे में ना। इससे भी पहले इसका फंक्शन पहले कि जब सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट देते हैं तभी नाउन क्लॉज को समझ सकते हैं इस तरह से, आई एम व्हाट यू मेड। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अब जैसे ये हो गया, अब मैं बोलूँगा एक और एग्जाम्पल ले लूँ मैं, ये भी एक इसका एग्जाम्पल बन सकता है ना, ये भी इसका एग्जाम्पल था। दूसरा आता है वो है कि ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपल, अब वो ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपल क्या होता है, जैसे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल क्या, मैंने लिख दिया मीता अवॉइडेड, फिनिश का सही है। Reaction, reaction may be it avoided that teacher meeting. ना अब सेंटेंस को पढ़े लिखा किया, अब मैं थोड़ा सा पढ़े लिख दिया, लेकिन मैं इस चीज़ से बिल्कुल बदलना भी ना, अब इसी से मतलब लिखो यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है। मैंने बोला पार्टिसिपल, अब वो पार्टिसिपल मतलब उन्हें को पता नहीं चलता, पार्टिसिपल क्या होता है वो ये जानना ज़रूरी है, वो ये पता ना भी जरूरी है। पार्टिसिपल जो होता है देखिए, जो पार्टिसिपल होता है दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल। और जो प्रेजेंट पे कैसे बनता है, और जो यहाँ पे लिखा गया है पास्ट है, क्योंकि जो पास्ट कैसे होता है, जब हम पास्ट पार्टिसिपल तो क्या रहता है, यहाँ पास्ट पार्टिसिपल होता है ना, अगर ये ईडी जोड़ते हैं या ईएन जोड़ते हैं तब जाके आपको बनता है पास्ट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट में कैसे बनता है, प्रेजेंट ये बनता क्या, ये कैसे बनेगा, जब कहते हैं हम एस जोड़ दें या एस जोड़ दें तो बनता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जानेगा मीता अवॉइडेड द टीचर मीटिंग, इसका ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपल, यहाँ पर जो पार्टिसिपल लिखा गया है, ये जो पार्टिसिपल इसका ऑब्जेक्ट ये रहा, द टीचर मीटिंग है ना, ये पार्टिसिपल है, ये इसका अलग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि इसने, अब बोलो इससे पता लगा कि मीता ने क्या अवॉइड करा, टीचर मीटिंग, यानी जाहिर सी बात है यही अवॉइडेड जो है इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द टीचर मीटिंग, यानी पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट, ये बनता है इसका पहला दूसरा फंक्शन, ठीक है। अब तीसरा फंक्शन ये है कि तीसरा फंक्शन ये कहता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, अब दो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है समझते, ठीक है। अब दो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन को समझते हैं, मुझे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, आई मेड माई प्रेजेंटेशन,
तुमने एग्जाम्पल लिया आई मेड माई प्रेजेंटेशन टू प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि वोट आई वॉज टोल्ड, what I was told। यहाँ पर लिखा था है ना, टॉट। अब सेंटेंस को पढ़ो, देखो लिखा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, कि प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन में बात ही आता है। आई मेड माई प्रेजेंटेशन ऑन वॉट आई वॉज टोल्ड। अब यहाँ पर जो वोट का मतलब है वो WH वर्ड नहीं है, जाहिर सा तो WH वर्ड नहीं है, क्योंकि और यहाँ पे जो ऐसा कौन से काम कर रहे हो, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है। कैसा रिलेटिव प्रोनाउन, ऐसे वर्क कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे वर्क कर रहा है। देखिए बोलो इसका मतलब है कि जो मुझे, यानी कि मैंने प्रेजेंटेशन तय की किस पे बेस के जो मुझे पढ़ाया गया, कि मुझे सिखाया गया था, है ना। तो वॉट यहाँ पे ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन कर रहा है, तो यहाँ ऑन लिखा गया है। ये क्या प्रीपोजिशन है, अब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, यानी जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यस, ठीक है। ये इसका 3 फंक्शन है। पहला आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेंटेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। इसके 3 फंक्शन है, इसके बेस्ड आप नाउन क्लॉज को समझते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन भी याद रखना, ये 3 चीज़ आपको करोगे तो इस चीज़ को आसानी से आप पहचान सकते हो। ठीक है, इन्हें नाउन क्लॉज समझ सकते, पहचान सकते। ठीक है, अब आते हैं हम इसका जो देखो एडजेक्टिव क्लाउज है ना, मैं उसको आपको अगली वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे तरीके से। ठीक है, लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले नाउन क्लाउज के बारे में। अब दूसरा क्लाउज अब आता है एडवर्बियल क्लाउज, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे एडवर्बियल क्लाउज क्या होता है। देखो एडवर्ब समझो, एडवर्ब का मतलब क्या है। वैसे एक आसान सा क्वेश्चन आपसे बेसिक सा पूछा है, एडवर्ब मतलब क्या होता है। देखो एडवर्ब का मतलब होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एडवर्ब मतलब होता है टू मॉडिफाई द वर्ड। कुछ ऐसा ही होता है एडवर्ब क्लास में, पूरे तरीके से होता है, ऐसा होता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसको अब हम लेके लगे। ठीक है, ये चीज़ इस पर भी, ये जो डेफिनेशन है इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे बोलता हूँ मैं, वी वेंट, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, वी वेंट वेयर नो पीपल्स डाइड। है ना, नो पीपल्स डाइड। लिखा, मैंने ये लिखा कि वी वेंट वेयर नो पीपल्स डाइड। अभी सेंटेंस में लिखा गया है, यानी ये जो वेयर क्या कर रहा है, ये वेयर क्या काम चलो, वेयर क्या है, एडवर्बियल क्लास को बना रहा है। अब वेयर वी वेंट नो प्लेस, ये किसको रेफर कर रहा है, प्लेस को रेफर कर रहा है। हाँ, एडवर्बियल क्लास में क्या होता है, आपको इस तरह के वर्ड दिखते रहेंगे, यानी कि वेयर दिख गया है ना, क्योंकि ये सब दिखते रहेगा, बट आपको ये सब पता नहीं चाहिए। एडवर्ब के कुछ टाइप्स होते ना, तो उसके फंक्शन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल लिया, वी वेंट वेयर नो पीपल्स डाइड। ठीक है, अब इसके कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे बोलो मैनर,
फंक्शन होते हैं, कोई टैक्स से पढ़े मैनर के पढ़ रखा है हमने ना, हमने क्या पढ़ रखा है मैनर के बारे में, मैन का पढ़ रखा है। और क्या कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, बल्कि मॉडिफाई द वर्ब। और वर्ब क्या इधर ये है, यहाँ जो लगी है ना वर्ब, इसको मॉडिफाई करना है, इसके कुछ रेफरेंस में क्या है ना, यानी कि अब इसी के रेफरेंस में देना है कि मैंने इस वेंट क्या करा, दोस्तों बताना कि जो वेंट है वर्ब जो लिखी गई है, जो वेंट इसके रेफरेंस में कुछ बात कही गई है कि ये क्या हो गया, इसके बाद ये बात की गई है ना, ये इसके रेफरेंस में नहीं कि उसकी मॉडिफाई करना है, ये उसके रेफरेंस से कुछ क्या है, ये तो उसका कुछ फंक्शन होता है, एडवर्ब उसके मैनर हो गया, प्लेस हो गया और कंपैरिजन हो गया, कंपैरिजन हो गया है ना, और जैसे कंडीशन हो गया, प्लेस हो गया ना, मैनर हो गया, टाइम हो गया, तो कंडीशन हो गया। इधर फंक्शन है ना, को याद होना जरूरी है। और लॉजिकल डिडक्शन, आपको मैंने बताया भी लॉजिकल डिडक्शन क्या होता है, तो मुझे बता सकता है कि लॉजिकल डिडक्शन क्या होता है। लॉजिकल डिडक्शन तो ये सारे होते हैं हमें जो पढ़ रखे हैं, और ये फंक्शन होते हैं ना, ये वर्ब के फिर एडवर्ब क्लॉज के फंक्शन होते हैं, मैनर का फंक्शन। अब मैनर में अगर कोई एग्जांपल जैसे टाइम में एग्जांपल ले सकते हो ना, जैसे मैनर को मैंने एग्जांपल ले लिया, मैंने ये एग्जांपल लिया, मैंने एग्जांपल लिया I looked at, ये आपको एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। I looked at my है ना, तो इसका एग्जांपल मैं क्या बन सकता है, मैं बैटरी लगा, ठीक है, बैटरी को मैंने बता रखा है कैसे, मुझे इसका एग्जांपल। अब प्लेस में देखो, अब प्लेस में लिखा आई विल कम, मैं कुछ बता रहा हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हो, ठीक है, मैं सब कुछ आपको नहीं पता उसका कर रहा हूँ, ठीक है। आई विल कम व्हेन यू कॉल मी, व्हेन यू कॉल मी, आई विल कम व्हेन यू कॉल मी। यहाँ पर हम एक चीज़ और जान सकते हैं कि कंडीशन की बात करें, कंडीशन इसके आगे इसके बारे में कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन, अगर कंडीशन आपको माननी है तो ये रिजल्ट का जो रिजल्ट ये रहा, ये एक्शन तभी होगा जब हमने इस शर्त को, ये जब मैंने ये कंडीशन को मैंने ओबे करा, माना, तो ये एक्शन हुआ। हाँ, तो ये क्या है, प्लेस की बात करें, ये जो मेरे से नहीं पढ़ा तभी हम जानना चाहिए, एक्स्ट्रा जानकारी जरूर, ठीक है। अब देखो आई विल कम व्हेन यू कॉल मी, अब व्हेन जब देखिए ऐसे टाइम में आना चाहिए, तुम लोग यहाँ पे वीडियो हो जब टाइम में लिखो, ठीक है, यहाँ टाइम में ये, ठीक है, आई विल कम व्हेन यू कॉल मी, ये जो एक्शन है ना, अब देखो टाइम को मैं बताता, टाइम को कैसे रेफर करते हैं, या किसी इवेंट के जरिए से, या कोई स्पेसिफिक टाइम, या किसी कैलेंडर के जरिए, और यहाँ जो टाइम रेफर करेगा किसी इवेंट के जरिए, यहाँ टाइम को बताया गया, अगर ये जो चीज़ें आपको मंजूर है, ये एक्शन हो जाएगा, टाइम बताया गया बस। अब जो कंडीशन क्या होता है, कंडीशन में अलग एग्जाम्पल जो दे, यू मे बी फॉर गिवन
forgiven if you speak truth. है ना, यानी इफ यू टेल ट्रूथ। जहाँ इफ लगा होता है ना तो मतलब कि अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आया थोड़ा उसमें forgiven आ जाए मे बी आ जाए तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। इस चीज़ को समझने के लिए आप ये क्या कर सकते हैं, इफ़ यू जहाँ पे इफ़ आ जाता है ना, यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन यूज़ की गई तो यहाँ पे क्या होता है, आपको कंडीशन दी जाती है। अब कंडीशन ये कंडीशन मान के ये चलो ये कंडीशन होती है, ठीक है, जब इफ़ लग जाता है, ठीक है, ज़्यादातर में ये आपको दिखता है, ठीक है। और ये इसका ये एक्शन किस शब्द पे होगा, जब ये है ये शब्द यू इफ़ यू टेल ट्रूथ, ठीक है, ये एक्शन है हमारा, ठीक है। यानी यहाँ पे कंडीशन दी जा रही, कंडीशन ये रही कि ये भी क्या होता है, ये भी एडवर्ब क्लॉज में होता है, क्योंकि जब भी आपको सेंटेंस या क्वेश्चन में आ जाती कंडीशन दी जा रही है ना, तब भी, या किसी टाइम को दिया तब भी, या मैनर को दिया तब भी, ठीक है। अब फोर्थ है लॉजिकल डिडक्शन। अब लॉजिक डिडक्शन क्या होता है समझो, यानी जो रिजल्ट की बात करना, यानी किसको मैं इसी वर्ड्स में कहूँ तो रिजल्ट की बात करना या फिर रिजल्ट की बात करना, रिजल्ट। यानी मैं इसको एक आसान वर्ड में कहूँ तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, है ना। कॉज इफेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है, रिजल्ट, रीजन, कॉज, दोनों चीज़ मिल रही है ना, तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हो गया। यानी मैं सुबह आपसे एग्जांपल लूँगा, इस चीज़ को समझ जाओ। यानी देखो कोई एक्शन जैसे मान लो कोई भी एक्शन हो रहा है उसका कॉज क्या है, यानी कोई एक्शन हो रहा है तो कॉज क्या है, और जो एक्शन कर लेंगे तो उसका इफेक्ट क्या है। लेकिन दोनों चीज़ क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड है। यानी कि अगर कोई एक्शन कर रहे हैं तो उसका कॉज क्या है, अगर एक्शन हो गया तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा उसे कर, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं। तो हमने समझ लिया एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, जिसमें क्या होता है इसमें वर्ब को मॉडिफाई किया जाता है। हमने टाइम को समझा, मैन को समझा, कंडीशन को समझा, लॉजिकल डिडक्शन को समझा। तो आया उस वीडियो को समझ में आया होगा, और अगली वीडियो में समझेंगे फ्रेजेस के बारे में। तो ये क्लाउज थी जिसमें हमने समझ लिया क्लाउज के कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर, बाय गाइस।